यूरिया की ओवर रेटिंग और कालाबाजारी पर अधिकारी भागे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तरफ किसान यूरिया की किल्लत से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी और ओवर रेटिंग का घोर धंधा खुलकर सामने आ गया है। खास बात यह है कि जब इस मुद्दे पर लखनऊ से आए अपर कृषि निदेशक सामान्य से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा, तो वह कैमरे से बचकर भागते हुए नजर आए। जबकि अभी बीते शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हाटा और मथौरी बाजार में खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर खुद पहुंचकर खाद की दुकानों की गहन जांच की थी और विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी दी थी। गौरतलब है कि सरकारी दर 266 रुपये 50 पैसे की बजाय कुशीनगर में यूरिया 300 से 320 रुपये प्रति बोरी बेची जा रही है। किसान बेबस हैं और अधिकारी बेखबर या फिर जानबूझकर चुप। जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब लखनऊ से आए विकास भवन स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में अपर कृषि निदेशक सामान्य से मीडिया कर्मियों ने सवाल किए, तो वे जवाब देने के बजाय कैमरे से मुंह चुराकर भागते हुए नजर आए। मौके पर मौजूद एक रिटेलर विपिन दुबे ने होलसेलर पर ओवर रेटिंग का आरोप लगाया। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब खुद सरकार के बड़े अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं, तो किसानों की आवाज़ आखिर कौन सुनेगा? क्या कुशीनगर के किसान ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे? देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है और किसानों को कोई राहत मिल पाती है या नहीं। चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज़रूरी खबरों को देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें। पूरी रिपोर्ट देखें और जानें किसान कैसे हो रहे दोहरी मार के शिकार। धन्यवाद, नमस्कार। कालाबाजारी पे क्या कहेंगे सर? होलसेलर अधिक रेट पे यूरिया दे रहा है और आपके डीओ को कई बार शिकायत किया गया, वीडियो भी भेजा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है इस मामले में। सर कुछ बोल रही है, क्या कहेंगे? क्यों नहीं बोल पाते? देखिए, आप कुछ बोल रही है, क्या बोला जाए? आपकी चुप्पी क्या है? वाइटिंग का अक्सर आते रहेगा, तो वाइटिंग के पीछे आपका तो हाथ नहीं है सर। सब बोल रही है क्या इससे हमारा जो किसान को नुकसान है, इसे आपकी सर्वे की वाइटिंग की जा रही है, जितने भी अधिकारी उनके सर्वे किया जा रहा है। सर आपकी चुप्पी को क्या माना जाए? क्यों चुप्पी साध गया सर? ये आप संकेत दे रहे हैं क्या कि कुशीनगर में ओवर रेटिंग किया जाए? क्या कहना चाह रहे हैं? आपके डीओ भी कुछ नहीं बोल रही है, वीडियो देने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं कर रही है, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? राधे हो गया किस पर मिलना चाहिए? 70 रुपये बोरी यूरिया, 2 किलो दवा, उसके बाद 35 रुपया खालता। अब दोरिए क्या बात, ये यूरिया आया है, इधर सुनिए, 270 रुपये का यूरिया है। अब उस पढ़े लिखे हैं, उसके बाद खालता 22 रुपये खालता, 3 रुपये उतराई 25 रुपये, और उसके बाद अपना 12 तो DAP कम में लाते हैं क्या आप? क्या 270 देंगे आपको? कम में लाते हैं क्या? कैसा कौन क्या बोरा लाते हैं आप? पूरा गाड़ी आता है। तो कैसे 270 कहाँ से लाते हैं आप? लीजिए, नंबर लीजिए। कहाँ से लेते हैं बता दीजिए। परोना परोना में एक ही दुकान नहीं ना है? अंकुर, हाँ अंकुर आपको 270 देते हैं? हाँ 270 देते हैं। कौन बजे हुआ 390 यूरिया दम यूरिया तो 266 रुपये बना। अरे वो तो प्राइवेट सरकारी वाला से थे ना, हम प्राइवेट वाला 255 का हमारा यूरिया पड़ा है। हाँ। 22 रुपये भाड़ा, 2.5 रुपये पोलदारी, यहाँ तक ला कर 279 रुपये यहाँ तक ला कर पड़ेगा। यूरिया की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, ओवर रेटिंग जब हमें ऊपर से होगी, क्योंकि अभी यारा का रैक जो लगने वाला है 250 रुपए के हिसाब से हम लोगों ने पैसा डीलर को जमा कर दिया है। अब डीलर 250 लेके हमें बेच दिया,
रैक पॉइंट से हम यूरिया उठाएंगे तो अपनी दुकान तक 8 रुपए भाड़ा है, प्लस 3 रुपया चूंकि मैं लोकल में हूँ, पटौरा के आसपास हूँ, तो मेरा भाड़ा 8 रुपया है, बाकी दूर का और बढ़ जाएगा, और 3 रुपया पल्लेदारी हो जाएगी, 2 रुपया जीएसटी लग जाएगा उस पे, तो हमको 62-65 रुपया यूरिया पहुंचा के दुकान पे पड़ेगा। अब कैसे मैं 266 रुपये आस पैसे बेचूंगा? डीलर लोगों को कंपनी से जब डील होती है, जब एग्रीमेंट साइन होता है, उसमें स्पष्ट रूप से भाड़े का विवरण होता है, रैक पॉइंट टू रिटेल पॉइंट, इस बीच में एक भाड़ा मिलता है। अगर वो भाड़ा ही हमको मिल जाए, भाड़ा ना मिले, हमें एफआर मिल जाए, पहुंचा के मिल जाए, हम 250 पे खरीद के 266 पे बेच देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बीच में एफआर न दे करके, उसके बाद क्या होता है, 12,000 रुपए का मटेरियल, कोई भी मटेरियल, 100 बैग यूरिया पे 12,000 का रुपए का मटेरियल आपको लेना है, नहीं लेना है हट जाइए, यूरिया नहीं है आपके लिए। चाहे जाइम लीजिए, जिंक लीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए, कुछ भी लीजिए, अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो हम लोग को यूरिया नहीं देता है। अब विवश हो जाते हैं हम लोग कि देना ही है। आप कहाँ से, किस दुकानदार से लेते हैं? हम लोग कई लोगों से लिए हैं, जिले में लगभग सबसे मैं काम कर चुका हूँ, सबसे, यहाँ टिबड़ेवाल से, गणपत ट्रेडर्स से, अंकुर फर्टिलाइजर से, सबसे हमने माल लिया है, सबका यही हाल है। कोई कहना ये है कि जो भाड़ा आता है वो हमको नहीं मिलता है, वो भाड़ा दुकानदार हमारे जो स्टोर है वहां से लेके जाएंगे। नहीं, भाड़ा रैक पॉइंट टू रिटेल पॉइंट, यानी जो अंकुर का कहना है वो गलत है, सही है? एकदम गलत है। उनको भाड़ा नहीं मिलता है, कंपनी भाड़ा नहीं देती है। इफको जो किया जा रहा है दुकानदारों के द्वारा, उसके पीछे हाथ किसका हो सकता है? ये डीलर लोग का हाथ है, ये लोग करवाते हैं। हमें महंगा देंगे तो हम महंगा बेचेंगे। 250 रुपए का हमसे लेते हो आप, और हमारे पास प्रूफ के रूप में जानते हैं क्या है, हम जो पैसा इनको आरटीजीएस करते हैं वो उसका बैंक का डिटेल है। जिस डेट में यह रैक लगी है उस डेट का हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है। शिकायत आपने इसके लिए किया? हमेशा शिकायत होता है, इतने बड़े स्तर पर शिकायत होता है, कुछ नहीं होता है। आप भाजपा में हैं और आपके जो कृषि मंत्री सुप्रकाश शाही भी इस बात को नहीं ध्यान दे रहे, तो आपको क्या लगता है? नहीं सर, अब माननीय मंत्री जी इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर हैं। हाँ, लेकिन क्या मान रहे हैं? अब प्रताड़ित हैं तो इसके लिए जो है रिटेलर लोग नहीं जिम्मेदार हैं, इसके लिए जो डीलर हैं, जो बीच में कंपनी और रिटेलर के बीच में जो बंदा है वो फॉल्ट कर रहा है, वहां से ये हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। विपिन कुमार दुबे, बाबा बीज कंपनी, और मैं कटकुइया मंडल का इस समय कोषाध्यक्ष हूँ। तो हम खड़े होकर बात करते हैं ना, तो हम खड़े होकर बात करते हैं ना।